हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति ट्रैडो टेबल 7। आज हम आ गए हैं फिर से एक मंथली रीडिंग रखे जो कि है जुलाई मंथ में अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन कैसा रहेगा, करियर वाइज, आपके रिलेशनशिप वाइज और यूनिवर्स से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है वो हम इस रीडिंग से देखेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। आप इसको आपके जितना रिजोनेट करे रीडिंग देखिए, आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग जितना आपके साथ रिजोनेट करे पॉजिटिविटी के साथ वो ले लीजिए, मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए, और जितना आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने देते हैं। आप मैन हो चाहे वुमेन हो, कोई भी नहीं, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है। और एक बात है कि बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि आप जो जोडियक साइन के बेस रीडिंग करते हैं वो सनशाइन बेस है कि मूनशाइन बेस है। तो मैं ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगी। मैं सनशाइन बेस करती हूँ, लेकिन टैरो में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप सनशाइन बेस कर सकते हो, मूनशाइन बेस नहीं कर सकते हो, या तो मूनशाइन बेस कर सकते हो सनशाइन बेस नहीं कर सकते हो। ऐसे कोई बात नहीं है। जो भी है, जो आपका मूनशाइन होता है, मूनशाइन हर इंसान का दो तरीके से जोडियक साइन डिसाइड होता है। एक होता है मूनशाइन बेस, जो कि जब उनका जन्म हुआ है, चंद्रमा जो राशि में रहता है उसी टाइम, तो वो होता है उनका मूनशाइन या चंद्र राशि जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। और एक होता है सनशाइन, वो होता है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट के हिसाब से होता है जिस दिन हम ये हुआ है, वो डेट जिस जोडियक साइन के अंदर होता है वो होता है आपका सनशाइन। तो मैं बेसिकली सनशाइन बेस करके करती हूँ, लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आप दोनों को, आपका जो मूनशाइन है या आपका जो सनशाइन है, आप दोनों रीडिंग ही देख सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी का सनशाइन है एरीज मेष राशि का, और वो मूनशाइन से तुला राशि का है या लिब्रा है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि आप दोनों ही देखिए। आप लिब्रा का प्रेडिक्शन भी देखिए, आप एरीज का प्रेडिक्शन भी देखिए। अब दोनों में से जो प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगा, रिजोनेट किया आपके साथ, आप रखिए उसको और बाकी जाने दीजिए। या तो ये भी हो सकता है कि दोनों में से 50-60 ऐसे परसेंटेज आपके साथ रिजोनेट किया है, तो आप दोनों को साथ लेके ही चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है असली ये कि आप सनशाइन बेस मूनशाइन बेस दोनों को लेके चल सकते हैं, या ये आपकी मर्ज़ी है आप कैसे इसको हैंडल करेंगे या कैसे देखेंगे। टैरो में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो मैं ये बोल देती हूँ, मैं खुद ही अपने लिए दोनों ही देखती हूँ। कि मेरा रीडिंग में मेरा सनशाइन बेस क्या आया और मूनशाइन बेस क्या आया, तो मैं दूसरों को भी वही सजेस्ट करूँगी, आप दोनों देखिए ताकि आपको पता चले आपके साथ कौन सा जोडियक साइन ज़्यादा रिजोनेट करता है। तो गाइस ठीक है, अब मैं आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया। जो कन्फ्यूजन होता है जनरली शायद मैं क्लियर कर पाई हूँ। अगर कुछ और कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अब रीडिंग शुरू करने वाला हूँ। इसी सीरीज में जुलाई के प्रेडिक्शन में मैं ऑलरेडी वार्गो, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो का रीडिंग अब मेरे चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहिए वो देखिए, रिजोनेट किया तो एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए कमेंट करके। चलिए आज देखते हैं आज किस जोडियक साइन के लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। मैं पहले से जोडियक साइन डिसाइड करके नहीं रखती हूँ, मैं रैंडमली चूज़ करती हूँ। तो चलिए पहले हम रैंडमली चूज़ कर लेते हैं आज कौन से जोडियक साइन का रीडिंग हम करने वाला है। ओके गाइस, मुझे ये मिला, देखते हैं। ओके, दैट इज़ फॉर सिंह राशि, लियो। तो लियो, अब मैं बताती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। लियो, जिस दिन मान लीजिए जिस दिन वो लोग होते हैं जो लोग जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन अगर चंद्रमा उनके सिंह राशि में थे तो मून राशि उनका
सिंह राशि होगा। हाँ, और अगर जो लोग सनशाइन बेस देखेंगे उनके जन्म 23 से लेके 22 अगस्त के बीच में हुआ है तो वो लोग होते हैं लियो साइन के, जो कि सनशाइन बेस। तो आई होप मैं आपको समझा पाई। तो चलिए गाइस, हम अब जोडिएक साइन लियो के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ भगवान का नाम लेके और यूनिवर्स को थैंक यू करते हुए आप ये रीडिंग को देखिए। रिजोनेट किया तो उसकी पॉजिटिविटी को रखिए, बाकी ना किया, जितना नहीं करता है वो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड। गाइस एक मिनट गाइस। ओके, फॉर द लियो साइन मुझे लग रहा है कि जुलाई महीना आपका थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि आप उसी मूड में लग रहे हैं। देखिए 5 ऑफ कप से तो आप बहुत ही ज़्यादा दुखी या परेशान है कि आपको मतलब मौका आ रहेगा, लेकिन आप इतने परेशान हैं कि आप उस मौके को ठीक से अपने अपने मतलब अपने के लिए, खुद के लिए उस मौके को यूटिलाइज नहीं करते हुए दिखाई दे रहा है। कि कोई मान लीजिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, लेकिन आप इतने नेगेटिव मूड में हैं अभी, या डिप्रेस मूड में हैं, स्टक लग रहा है सिचुएशन से, तो आप उसको भी अपने काम पे नहीं लगा पाएंगे। फाइनेंशियली भी देखिए आपके पास है, अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है ये नहीं बोलूँगी, आप फाइनेंशियली स्टेबल है, हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा जुलाई महीने में, इस महीने में आपको थोड़ा छोटा बहुत अचानक से होने वाला कोई ऐसे इशू आए कि तो थोड़ा पैसा आपका खर्चा हो जाए। हाँ, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस पे हो सकता है कि लोगों के साथ थोड़ा बहुत बहस, या लोगों को आप कुछ और समझाना चाह रहे हैं, वो लोग कुछ और समझ रहे हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और या तो आपके काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, मतलब जिस दिन आपको देना था आप मतलब बॉटम लाइन सेट करते हैं ना, आज ये काम मुझे ख़त्म करना है, लेकिन वो आपसे ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्टक लग रही, नेगेटिव एनर्जी में बहुत ही दुखी लग रहे हैं। या तो आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। देखिए यहाँ पे डेट कार्ड है, डेट कार्ड का मतलब ही होता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन, या तो ब्रेकिंग अप हुआ है, या तो आपके अगर आप शादीशुदा है तो कोई सेपरेशन का इशू चल रहा होगा, या आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ आप फ्यूचर के शादीशुदा ना हो तो फ्यूचर में आगे बढ़ाना चाहते थे रिलेशनशिप में, वहाँ से कोई स्टकनेस, वो पीछे हट रहे, या आपका फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है, या आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाह रहे अचानक से, तो ये कारण से आप जैसे जिस मूड में थे उस मूड से बिल्कुल अपोजिट मूड में रह गए हैं। बहुत स्टक एनर्जी है आपका, बहुत डिप्रेशन है, और बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं आप। किंग ऑफ वांड्स, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच कोई डोमिनेंट पर्सन भी आ चुके हैं, जिसके वजह से आपका बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, या फिर
कोई इनके बात सुन के आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, या ये सबको ऐसे समझा रहा है कि लोग आपको गलत समझ रहा है, आपसे दूर जा रहा है, इसी एनर्जी में लग रहे हो आप। हाँ, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो ये सिचुएशन मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ या ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक रहेगा। उसके बाद आपका थोड़ा सा एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो आप चाहते थे, मतलब जहाँ से भी आप हो सकता है करियर वाइज कोई चीज़ आप प्लान करके बैठे थे, वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले या पॉजिटिव साइन मिले, या वो बनता बिगड़ता हुआ काम जो था जिसके वजह से आप इतने नेगेटिव हो रहे हो वो ठीक हो, या रिलेशनशिप वाइज आप जिनके तरफ से आपको आंसर मिला था वो आपको कॉल करे, मैसेज करे, या जो स्टक एनर्जी आप दोनों के बीच में है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो जिसके वजह से एक दूसरे से आप दूर है, सेपरेशन मूड में, ब्रेकिंग मूड में लग रहे हैं, तो वो चीज़ अब ख़त्म होने वाला है। तो वो चीज़ मुझे मिड ऑफ जुलाई से दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो भी पोजीशन है पहले के ये में नेगेटिव, वहाँ से पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल का काम है, कार्ड आ गया, सॉरी। तो इसमें आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो कैरियर वाइज मुझे लग रहा है ज़्यादातर कैरियर वाइज आपको कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है कैरियर वाइज, जिससे आपका जो भी लॉसेस, छोटा मोटा लॉसेस है, छोटा मोटा फाइनेंशियल क्राइसिस शुरुआत में दिखाई दे रहा था, मान लीजिए थोड़ा सा तबीयत, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही पैसा निकल गया टेस्ट वगैरह करने में, उस पोजीशन से आपको फिर से कोई गेन नज़र आ रहा है मुझे। आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड, देखिए हारमोनी का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं बैलेंस कीजिए आपका एनर्जी। कभी भी कोई भी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं तो हम सामने आते हुए कोई भी डेंजर या कोई भी ये को नेगेटिव को नहीं देख पाते, तो हम क्या होता है ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है, हो जाके गलत डिसीजन ले लेते हैं। और अगर हम ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो आते हुए पॉजिटिव को, जितना पॉजिटिव आ रहा है उसको भी हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिविटी बचता ही नहीं है। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ताकि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, करियर वाइज आ रहा है, या रिलेशनशिप में, आप सोचिए ना, दूसरे तरह से सोचिए कि कैसे अगर रिलेशनशिप वाइज भी आप दुखी है, या जिनको आप अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, जिनके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, उनको आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे, तो सोचिए कैसे कर सकते हैं, क्या आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा कि ताकि आप वो चीज़ आसानी से कर ले, पॉजिटिविटी के साथ कर ले। गोइंग विद द फ्लो, देखिए जैसा है हमें उसी को लेके साथ चलना पड़ता है, उसी में से, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा दुखी भी है उसी में से अच्छाई को देना, तो शायद दुखी है जिस बात से भी है, शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपाए हो। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि ज़्यादा दुखी होके आप अपने एनर्जी को लॉस मत कीजिए, अब बैलेंस लाइए जो भी पोजीशन है, क्योंकि जुलाई में ना पूरा ये ऐसा आपका नहीं रहेगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट साइड ऑफ जुलाई तक मुझे ये नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रहा है, उसके बाद से आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा खुद पे वर्क करना ज़रूरत है। आप थोड़ा योगा ये कीजिए, मेडिटेट कीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, तो देखना बहुत ही आसानी से जो भी सिचुएशन शुरुआत में रहेगा उससे आप बहुत ही जल्दी वो सिचुएशन आपका चेंज हो जाएगा। देखिए बैलेंस, दिस कार्ड इज़ कॉल फॉर ऑल बैलेंस। बैलेंस की बात कर रहे हैं कि दोनों साइड में कैसे बैलेंस करके आप रख सकते हैं। लाइफ को एक बैलेंस की ज़रूरत होती है हमेशा,
हैं। बैलेंस बिगड़ जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। पॉसिबिलिटीज़ देखिए, पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं आपके पास, नया पॉसिबिलिटी आ रहा है बीच मिड ऑफ जुलाई से, तो उसको थोड़ा आप एनर्जी पे काम कीजिए प्लीज़ लियो। प्लीज़ लियो, जो भी सिंह राशि वाले आज ये देख लो, प्लीज़ अपने जो अभी का प्रेजेंट जो एनर्जी है आपका उस पे काम कीजिए प्लीज़। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, हीलिंग करने की कोशिश, जो आपको अच्छा लगता है, मतलब जो चीज़ आपको खुश करता है वो चीज़ कीजिए, ताकि जल्दी से आप पॉजिटिविटी में, जैसे किसी किसी लोग को गाना सुनना बहुत अच्छा होता है, दुख में भी अगर हम गाना सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आ जाता है। तो आपको अगर गाना सुनना पसंद है तो आप वो कीजिए। आपको अगर जिम ज्वाइन करके अच्छा लगता है, अपने फिटनेस के ऊपर फोकस करना अच्छा लगता है तो आप वो कीजिए। उससे बहुत जल्दी पॉजिटिव एनर्जी गेन होता है। तो यही है मेरा यूनिवर्स से आपका जो सजेशन है, और मैं जो रीडिंग आज किया उससे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपकी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ये स्टक एनर्जी पे रहेंगे तो जो करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज जो प्रॉब्लम सॉल्व होने की, मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है कि सॉल्व होने का व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, तो आपका तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून कि करियर वाइज कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, आपका नया जॉब, बहुत अच्छा जॉब का ऑफर आ सकता है आपके लिए। कोई आपका ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन जाने का उम्मीद भी हो सकता है। तो ये सब आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, इसलिए जो यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दिया है उसको फॉलो कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुद पे भरोसा रखिए, यही बोलूँगी आज लियो के लिए। तो ये था आज का रीडिंग फॉर द ज़ोडिएक साइन ऑफ लियो। तो अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और एनर्जी को, यूनिवर्स से आते हुए गाइडेंस एनर्जी को सबके साथ शेयर कर लीजिए। तो हैव अ गुड डे। जय शिव शक्ति।